ओम श्री गणेशाय नमः। आयुर्धाम के तीसरे शिष्य का प्रसंग। महाभारत। आयुर्धाम का तीसरा शिष्य था वेद। आचार्य ने उससे कहा, बेटा तुम कुछ दिनों तक मेरे घर रहो, सेवा शुश्रूषा करो, तुम्हारा कल्याण होगा। उसने बहुत दिनों तक वहाँ रहकर गुरु सेवा की। आचार्य प्रतिदिन उस पर बैल की तरह भार लाद देते और वह गर्मी सर्दी भूख प्यास का दुख सहकर उनकी सेवा करता, कभी उनकी आज्ञा के विपरीत न चलता। बहुत दिनों में आचार्य प्रसन्न हुए और उन्होंने उसके कल्याण और सर्वज्ञता का वर दिया। ब्रह्मचर्य आश्रम से लौटकर वह गृहस्थ आश्रम में आया। वेद के भी 3 शिष्य थे, परंतु वे उन्हें कभी किसी काम या गुरु सेवा का आदेश नहीं करते थे। वे गुरु के गृह के दुखों को जानते थे और शिष्यों को दुख देना नहीं चाहते थे। एक बार राजा जन्मेजय और पौष ने आचार्य वेद को पुरोहित के रूप में वर्ण किया। वेद कभी पुरोहितों के काम से बाहर जाते तो घर की देखरेख के लिए अपने शिष्य उतंग को नियुक्त कर जाते। एक बार आचार्य वेद ने बाहर से लौटकर अपने शिष्य उतंग के सदाचार पालन की बड़ी प्रशंसा सुनी। उन्होंने कहा, बेटा तुमने धर्म पर दृढ़ रहकर मेरी बड़ी सेवा की है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारी सारी कामनाएं पूर्ण होंगी। अब जाओ। उतंग ने प्रार्थना की, आचार्य मैं आपको कौन सी प्रिय वस्तु भेंट दूं? आचार्य ने पहले तो अस्वीकार किया, पीछे कहा कि अपनी गुरुवाणी से पूछ लो। जब उतंक ने गुरुवाणी से पूछा तो उन्होंने कहा, तुम राजा पौष के पास जाओ और उनकी रानी के कानों के कुंडल मांग लाओ। मैं आज के चौथे दिन उन्हें पहनकर ब्राह्मणों को भोजन परसना चाहती हूँ। ऐसा करने से तुम्हारा कल्याण होगा, अन्यथा नहीं। उतंक ने वहां से चलकर देखा कि एक बहुत लंबा चौड़ा पुरुष बड़े भारी बैल पर चढ़ा हुआ है। उसने उतंक को संबोधन करके कहा कि तुम इस बैल का गोबर खा लो। उतंक ने ना कर दिया। वह पुरुष फिर बोला, उतंक तुम्हारे आचार्य ने पहले इसे खाया है, सोच विचार मत करो, खा जाओ। उतंक ने बैल का गोबर और मूत्र खा लिया और शीघ्रता के कारण बिना रुके कुल्ला करता हुआ ही वहां से चल पड़ा। उतंक ने राजा पौष के पास जाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं आपके पास कुछ मांगने के लिए आया हूँ। पौष ने उतंक का अभिप्राय जानकर उसे अंतःपुर में रानी के पास भेज दिया, परंतु उतंक को रनिवास में कहीं भी रानी दिखाई नहीं दी। वहां से लौटकर उसने पौष को उलाहना दिया कि अंतःपुर में रानी नहीं है। पौष ने कहा, भगवान मेरी रानी पतिव्रता है, उसे उच्छिष्ट या अपवित्र मनुष्य नहीं देख सकता। उतंक ने स्मरण करके कहा कि हाँ, मैंने चलते चलते आचमन कर लिया था। पौष ने कहा, ठीक है, चलते चलते आचमन करना निषिद्ध है, इसलिए आप झूठे हैं। अब उतंक ने पूर्वाभिमुख बैठकर हाथ पैर मुंह धोकर शब्द फेन और उष्णता से रहित एवं हृदय तक पहुँचने योग्य जल से 3 बार आचमन किया और 2 बार मुंह धोया। इस बार अंतःपुर में जाने पर रानी दिख पड़ी और उसने उतंक को सत्पात्र समझकर अपने कुंडल दे दिए। साथ ही कहकर सावधान भी कर दिया कि नागराज तक्षक के कुंडल चाहता है, कहीं तुम्हारी असावधानी से लाभ उठाकर वह न ले जाए। मार्ग में चलते समय उतंक ने देखा कि उसके पीछे पीछे एक नग्न छपड़क चल रहा है। कभी प्रकट होता है, कभी छिप जाता है। एक बार उतंक ने कुंडल रखकर जल लेने की चेष्टा की, इतने में ही वह छपड़क कुंडल लेकर अदृश्य हो गया। नागराज तक्षक ही उस वेश में आया था। उतंक ने इंद्र के वज्र की सहायता से नागलोक तक उसका पीछा किया। अंत में भयभीत होकर तक्षक ने उसे कुंडल दे दिए
उतंग ठीक समय पर अपनी गुरुवाणी के पास पहुंचा और उन्हें कुंडल देकर आशीर्वाद प्राप्त किया। अब आचार्य से आज्ञा प्राप्त करके उतंक हस्तिनापुर आया। वह तक्षक पर अत्यंत क्रोधित था और उससे बदला लेना चाहता था। उस समय तक हस्तिनापुर के सम्राट जन्मेजय तक्षशिला पर विजय प्राप्त करके लौट चुके थे। उतंक ने कहा, राजन, तक्षक ने आपके पिता को डसा है। आप उससे बदला लेने के लिए यज्ञ कीजिए। काश्यप आपके पिता की रक्षा करने के लिए आ रहे थे, परंतु उन्हें उसने लौटा दिया। अब आप सर्प सत्र कीजिए और उसकी प्रज्वलित अग्नि में उस पापी को जलाकर भस्म कर डालिए। उस दुरात्मा ने मेरा भी कम अनिष्ट नहीं किया है। आप सर्प सत्र करेंगे तो आपके पिता की मृत्यु का बदला चुकेगा और मुझे भी प्रसन्नता होगी। इस प्रकार ये भाग खत्म हुआ। प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करें। अगले दिन सर्पों के जन्म की कथा मैं आपको विस्तार से सुनाऊंगा।